दुबई में एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर शानदार विजय प्राप्त की। यह एशिया कप में भारत की 9वीं विजय है। इस एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने लगातार 3 बार पाकिस्तान को हराकर जीत की हैट्रिक बनाई। इस एशिया कप में भारतीय टीम ने सारे के सारे मैच जीते, यानी क्लीन स्वीप किया। इसके लिए निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट टीम और उसके कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके सारे साथी बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हो या खेल का मैदान, निष्कर्ष एक ही है, भारत की शानदार जीत। परंतु बहुत दुख का विषय है, यद्यपि आश्चर्य का विषय नहीं है, कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी अथवा प्रियंका गांधी जी का अभी तक एक भी बधाई का संदेश भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नहीं आया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, खेलों को राजनीति से अलग रखिए। आपके मन में प्रधानमंत्री जी के लिए जिस भी प्रकार की खीज हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, उस कारण से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के ऊपर उसकी छाया मत पड़ने दीजिए अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की। दूसरी बात यह है, जो और भी अधिक चिंतनीय है, कि अभी उस समय यूपीए सरकार के गृह मंत्री, जो पूर्व में वित्त मंत्री भी रहते, चिदंबरम साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 26/11 के हमले के बाद गृह मंत्री जब वो बने तो उनका विचार था कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर तत्कालीन पार्टी के नेतृत्व ने उसकी अनुमति नहीं दी। अब इससे बहुत साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए उनके मन का भाव क्या था। और मात्र 26/11 हमले के 9 महीने बाद इजिप्ट के शर्म अल शेख में, अर्थात एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पर, पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन जुलाई 2009 में साइन किया गया। और दुख की बात यह है, और आश्चर्यजनक दुख की बात यह है, कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का भी मेंशन किया गया। यानी एक प्रकार से हम उस झूठ को भी स्वीकार करने को तैयार हो गए थे कांग्रेस के द्वारा, जो पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया है कि मानो बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो। इससे बहुत साफ है कि जंग का मैदान हो या कूटनीति का मैदान या खेल का मैदान, हमेशा पाकिस्तान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग तैयार रहते हैं। और यहां पर भी ये वही लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि मेजबान देश यूनाइटेड अरब अमीरात, जिससे भारत के बहुत मधुर संबंध हैं और हमारे साथ उनका बहुत व्यावसायिक रिलेशन है, वहां पर खेल में यदि भारत न जाए और उस कारण से खटास उत्पन्न हो, उसके लिए जो लोग प्रयत्नशील थे, वो भारतीय टीम की इस विक्ट्री पर एक शब्द बोलने के लिए उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के पक्ष के हर प्रोपोगेंडा में पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है। वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का विषय हो, वो तथाकथित भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का विषय हो, और अथवा खेल का मैदान हो। ऑपरेशन सिंदूर के समय जितनी सुर्खियां कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया में बटोरी थी, और जिन्होंने कितना मुंह खोल खोल कर क्या क्या नहीं बोला था, जो भारत और भारतीय सेना का मनोबल कम करने वाला हो, वो जो भारतीय सेना का मनोबल कम करने में जमीन आसमान एक करे दे रहे थे, वो आज भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसलिए इससे एक बात साफ हो जाती है, गठबंधन का नाम इंडिया रख लेने से दिल में इंडिया नहीं आ जाता है। इस घटना से बहुत साफ है कि जिस गठबंधन का नाम इंडिया है, उसके दिल में अगर दर्द है, दिल में अगर मोहब्बत है, तो वो इंडिया के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए है। और अगर अदावत है तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया के लिए। अब जो लोग बोल रहे थे कि नहीं खेलना चाहिए, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, अभिषेक बैनर्जी, कांग्रेस के राहुल गांधी, अब भारत जीत जाने के बाद उनका तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आया। लग रहा है कि भारत का जीतने से उन लोग का बहुत दुख हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो ट्वीट किए हैं और जो बात बोले हैं कि लड़ाई का मैदान हो या क्रिकेट का मैच हो, भारत हर वर्ष हर क्षण पाकिस्तान को पराजित करेगा, और ये हम लोग दिखा दिए हैं। और हमारे जो टीम सूर्य जी के नेतृत्व में जो एटीट्यूड दिखाए, ना हैंडशेक किए ना ट्रॉफी लिए, तो दिखा दिया है
कि वो लोग मसूद अजहर को वापस देने का डिमांड नहीं किए, लेकिन प्रतिवाद का बहुत भाषा होता है और वो भाषा बुमराह जी भी दिखा दिए हैं और ट्रॉफी ना लेके सूर्या जी का टीम दिखा दिया है। 140 करोड़ भारतवासी बहुत बहुत खुश है। मैच के बाद सूर्या ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बोला कि उनकी इस मैच की जो फीस है इंडियन आर्मी को समर्पित। यही तो हमारे भारतवासी का यही तो मन के विषय है। आज हमारे 26 जन भारतवासी, हमारे भाई, जिसको मार दिया गया सिर्फ हिंदू होने के नाते, आज इनका बदला माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा लिए हैं और आज सूर्या जी का टीम और एक बदला और एक, ये सिर्फ मैच नहीं था, ये एक जंग था और ये जंग में भारत हर टाइम, इसके पहले भी जीते हैं और इस बार भी एशिया कप में दिखा दिया है। हर बार पाकिस्तान का हमला सामने होंगे और हम लोग जीतेंगे। नहीं ठीक, भारतीय अगर अपना देश का कोई भी टीम खेल में अपना जीत दर्ज करती है, पूरे देशवासी को खुशी होता है और हम लोग इस पर जो है काफ़ी खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है, साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने भी बधाई दी है, उन्होंने भी टीम इंडिया को बधाई दी है, लेकिन उन्होंने ट्वीट में ये भी मेंशन किया है कि हमारे जवान भी पाकिस्तान को धूल चटाते, जैसे टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई है क्रिकेट में, अगर ट्रंप ने सीज फायर नहीं किया होता। देखिए ऐसा है ना कि खेल को राजनीति के नज़रों से नहीं, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। खेल को इन सब चीज़ों से अलग रखना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि खेल में जो जीत हुई है ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरा कि पाकिस्तान और भारत के जो संबंध है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जो है भारत सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय सेना ने, जाबाज सेना ने अपना कर्तव्य दिखाया है, उसको आने वाले समय में पूरा दुनिया याद रखेगा। सर ट्रॉफी भी कप्तान ने नहीं लिया, नहीं ये उनका अपना उन लोगों का अपना डिसीजन था, इसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए गवर्नमेंट आरएसएस पॉलिसी से चल रही है, नीतीश जी आरएसएस पॉलिसी से चल रहे हैं और ये लोग अति पिछड़ा तेजस्वी यादव अगर ये नहीं, विरोधी है। तेजस्वी यादव को अगर तेजस्वी जी ये नहीं बोलेंगे तो जो आज़ादी से ले करके आज तक मुसलमान भाइयों को डरा करके रखना, यही तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन का काम है। सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर का अधिकार और सबका विकास, ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है। और ये लोग जो हैं आपस में बंटवारा करना चाहते हैं।